तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य और परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा के सूक्ष्म संरक्षण में आज यहाँ पर युवाओं की एक गोष्ठी है, जिसमें कुछ युवा अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे, अपना संगीत प्रस्तुत करेंगे। मैं सर्वप्रथम डॉक्टर आर.पी. गुप्ता भाई साहब से निवेदन करती हूँ कि इन वक्ताओं का तिलक करके अभिनंदन करने की कृपा करें। डॉक्टर आर.पी. गुप्ता असम गुवाहाटी में ये समयदान कर रहे हैं, कुछ समय के लिए लखनऊ बता रहे हैं। हमारे बीच में परिवार बैठा हुआ है, लंबे समय से संपर्क में हूँ। रेखा जी का परिवार, इनका पूरा का पूरा परिवार गायत्री में है। इनका पूरा का पूरा परिवार गायत्री में है। एक बेटा आपका समझदारी है, आप ही हो ना? क्या नाम है आपका? अक्षत श्रीवास्तव। अक्षत श्रीवास्तव, आपने अपना पूरा जीवन मिशन को समर्पित कर दिया, जैसा कि दिखाई देता है। आपने अपना पूरा जीवन इस उम्र में मिशन को समर्पित कर दिया। बड़ा भारी नुकसान होता था इस उम्र में समर्पित कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं। इस उम्र में समर्पण गायत्री के लिए कर दिया जाए, मिशन के लिए कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? ये मूंगे के लड्डू, मूंगे का लड्डू, जो जैसे नहीं लड्डू खिला दो तो मीठा होता हूँ करता है, बता नहीं पाता, ये महसूस कर रहे हैं। मेरी भी उम्र 22 साल की थी जब मैं एयरफोर्स में था, तो मुझे वो देख कर बोल दिया था। मैं आपको सुन करके जाऊँगा। सभी को प्रणाम। सर्वप्रथम एक साथ सभी लोग नीचे बंद करेंगे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, कमर गर्दन सीधे, उगते हुए सूर्य पे ध्यान करेंगे, भाव करेंगे सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, ओजस्वी का, तेजस्वी का, वर्चस्वी का, प्राण बल और ब्रह्म बल हमें समाहित हो रहा है। ऐसा भाव करते हुए एक साथ एक स्वर में सभी लोग महागायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। हम बात करते हैं अनुभव की, तो अनुभव किसी क्षेत्र का प्राप्त करने के लिए किसी भी क्षेत्र में अनुभव करना पड़ता है। और जब बात अनुभव की आती है तो हमारे सामने कई सारे चैलेंजेस खड़े होते हैं, कई सारी चुनौतियाँ आती हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ कई सारे बच्चे दिख रहे हैं, है ना? हम युवाओं में आते हैं। वैसे जितनी वरिष्ठ कार्यकर्ता है, जो भी कार्य कर रहे हैं, जो कार्यकर्ता है, वो सभी कौन है? युवा है। क्यों युवा क्यों है? आप जब युवा को लगातार बोलते जाएंगे तो क्या निकलेगा? वो बोल के देखिएगा, वायु। तो युवा कौन है? जो वायु से कार्य करने की क्षमता अपने को धारण करता है। ठीक है, तो जो भी व्यक्ति गतिशीलता के साथ वायु की गति से अपने आप को कार्य करने की क्षमता के लिए प्रेरित करता है, वो कौन होता है? युवा। ये नहीं कि हमसे कोई बड़े हो गए या वृद्ध हो गए और वो युवा नहीं है। अगर वो कार्य करने में तीव्र है तो कौन है? युवा। तो जब हम प्रथम बार आसाम पहुंचे थे, वहाँ पर हमने बागानों में काम किया था, तो वहाँ पर सबसे पहला जो चुनौती थी हमारे सामने वो थी युवाओं की कमी। लोगों का होना तो था, समर्पित भी थे, पर वो युवा नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें गति नहीं थी, गति आती नहीं है। तो गति कैसे आएगी? गति आएगी माँ गायत्री के पावन से, जिसका आप लोग अभी उच्चारण कर रहे थे। क्यों? माँ गायत्री कौन है? जब हम गायत्री का संधि करेंगे, गय मतलब प्राण और त्री मतलब त्राण, मतलब जो प्राणों को त्राण दे दे, जो प्राणों को ताप
शुरुआत देती है वो कौन होती है? माँ गायत्री। क्योंकि 24 पावन अक्षर हैं, उन अक्षरों से 24 तत्व हमारे शुद्ध होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में 24 टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक, कॉन्शियसनेस होती है ना, 5 एलिमेंट्स होते हैं जिनको शुद्ध करते हैं, और साथ में 24 टाइप्स के हमारे क्या होते हैं? कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। ठीक है, सभी लोग समझ पा रहे हैं? कॉन्शियसनेस होती है, तो उनको जो शुद्ध करने का काम करता है वो कौन करता है? माँ गायत्री का पावन मंत्र। ठीक, जब प्रारंभ किया, जब वहाँ शुरुआत की, तो एक चुनौती थी युवा। दूसरा क्या था? वहाँ पर रहना, सर्वाइविंग, हम कैसे रह रहे हैं, वहाँ पर हम क्या खा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफी है, यहाँ पर जो भौगोलिक स्तर है वो बहुत अलग है, और वहाँ पर खान पान, वहाँ के लोगों का रहस्य बहुत अलग है ना। तो ये एक चुनौती आती है। तो इनसे लड़ने के लिए हमें क्या करना होता है? हमें अपने अंदर क्षमता पैदा करनी पड़ती है। अभी आप सब बच्चे हैं, अभी आप सब बालक हैं, सभी बालक हैं। ठीक है, सबकी उम्र 10, 12, 15, 16 साल तक होगी, है ना। तो वो क्षमता कब विकसित होगी? अभी से करनी पड़ेगी आपको। कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे? फिर बताएगा। प्रत्येक दिवस आपको क्या करना होगा? सबसे पहले रोज कम से कम, नियमित रूप से कम 24 बार माँ गायत्री का पावन मंत्र का उच्चारण करना है। सभी लोग करेंगे? पक्का? क्यों करना है? क्योंकि जब हम माँ गायत्री के पावन मंत्र को उच्चारण करते हैं, देखिए माँ गायत्री का जो पावन मंत्र है वो सूर्य का मंत्र है। सूर्य की जो प्रसिद्धता है वो सविता देवता है, जो उनको जो सूर्य का प्रतिनिधित्व करते हैं वो सविता देवता है, और उनका जो मंत्र है वो माँ गायत्री का पावन मंत्र है ना। जब हम गायत्री के पावन मंत्र को बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो हमारी जो कनेक्टिविटी होती है, हमारा जो जुड़ाव होता है, कहाँ से होता है? सीधे सूर्य से होता है ना। तो हमें कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होगी? उसके बाद सूर्य से। तो जब हम प्रखरता और ओजस्विता, तेजस्विता को धारण करते हैं, है ना, जब माँ गायत्री पावन को मंत्र को हम उच्चारण करते हैं, तो सूर्य से सीधे जो प्रकाश, सूर्य की जो ऊर्जा है वो हमें समाएगी, तो हम कैसे होते हैं? सूर्य के समान प्रखर हो जाते हैं। तो इसी भाव के साथ हम लोग को प्रत्येक दिवस कम से कम नियमित रूप से 24 बार पावन गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है, सभी लोग करेंगे? दूसरी बात, हम अनुभव की बात करेंगे तो 6 महीने 7 महीने हमने कुछ भी सीखा, ये मैटर नहीं करता, परंतु वहाँ पर जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो 15 साल 20 साल से कार्य कर रहे हैं, उनसे हमने क्या सीखा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वहाँ जब हम गए तो वहाँ के जो आयोजक थे, जो उड़ीसा के रहने वाले श्रीदेव प्रसाद जी और उनकी मम्मी, 15 सालों से वहाँ पर कार्य कर रहे हैं, 15 सालों से अनजान शहरों में रहकर के कार्य कर रहे हैं, है ना। उनकी जो जर्नी, उनका जो अनुभव है वो कुछ इस प्रकार रहा है। जब वो वहाँ गए थे, तो आज जिस तरीके से सनातन धर्म का पतन हो रहा है, आप सब देख पा रहे होंगे, सनातन संस्कृति में किस तरीके समाप्त हो रही है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसको धारण कर रखा है, बाहरी कल्चर को, है ना। हम लोगों ने क्या कर रखा है? बाहरी कल्चर को अडॉप्ट कर रखा है। हम लोग वेस्टर्नाइजेशन के पीछे पागल हो चुके, भाग रहे हैं, है ना। वहाँ पर जाकर के उस अवस्था में रह करके, आसाम का जो क्षेत्र है वहाँ पर जितना भी ईसाईकरण है वह बहुत ज़्यादा हो गया है। क्रिश्चियनिटी है वो बहुत हद तक फैल चुकी है, साथ ही साथ इस्लामीकरण और ईसाईकरण, ये दोनों ही अपने आप में चरम सीमा पर पहुँच चुके हैं। वहाँ पर कई बार ऐसा देखा गया है कि जो वहाँ के सीएम हैं, उन्होंने तक अभी हाल ही में मियाँ भगाओ आंदोलन का आंदोलन छेड़ रखा है, क्योंकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको दूसरे धर्म के लोग प्रेरित करते हैं अपनी ओर कन्वर्ट करने के लिए, है ना, अपनी ओर कन्वर्ट करने के लिए। तो उनसे सुरक्षा के लिए, उनसे बचाव के लिए मियाँ भगाओ आंदोलन चलाया गया, जिसके बाद हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर माँ काली का मंदिर है, वहाँ पर मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है, मारकाट चल रहा है, बम को तोड़ रहे हैं, ऐसी चीज़ें हो रही है, आज भी हो रही है। वहाँ पर एक्सक्यूशन में है। तो वहाँ पर जब हम उतरते हैं तो वहाँ पर हमारे सामने होता है कि हम वहाँ पर कैसे सर्वाइव करें, कैसे हम सर्वाइव करेंगे, कैसे हम उनसे निपटेंगे, कैसे हम उनसे बच कर रहेंगे। तो उसके लिए हम जितना हो सकता है सात्विक रहने का प्रयास, क्योंकि वहाँ पर पूरी तरीके से मांसाहार, है ना, पूरी तरीके से मांसाहार, वो पूर्वोत्तर का जो जोन है वो पूरी तरीके से मांसाहार पे डिपेंड है। वहाँ पर मछली अधिक से अधिक खाई जाती है, मदिरा का सेवन अधिक से अधिक होता है। वहाँ पर जितना केंद्र जो है वहाँ पर हम लोग को सब्जियों के लिए बहुत मुश्किल से मिल पाता है, महंगाई हद से ज़्यादा है ना। क्योंकि सारी ईसाई कठिनाई हम लोगों ने वहाँ पर देखी। इसके साथ साथ वहाँ पर व्यसनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। वहाँ आपको मदिरा पीने वाले तो बहुत हैं, मतलब वहाँ की महिलाएं भी जो है वो मदिरा का पान करती हैं।
आप सोचिए वहाँ की संस्कृति किस किस हद तक चल, तो इसका कारण कौन है? कभी सोचा इसका कारण कौन है? अगर आज इतना इतना पतन हो रहा है, इसका कारण कौन है? इसका कारण कोई नहीं, इसका कारण सिर्फ हम ही है। क्यों? क्योंकि हमारी संस्कृति में जहाँ पर बताया जब हम ईश्वर से जाकर प्रार्थना करते हैं, आप जब उपनिषद पढ़ेंगे तो ईशावादी उपनिषद में आचार्य शंकर ने जो भाष्य किया है, तो उसमें पृष्ठ संख्या 453 में जो मुंडक उपनिषद मिलता है, उसका जो प्रथम आपको शांति पाठ मिलता है वो भद्रम कर्णेवी श्रेणुयानि। ठीक है, इसका अर्थ क्या है? हम भगवान से क्या है, हम जो सुने, जो श्रवण करें वो अच्छा सुने, पर आज क्या हो रहा है? हम जो बोले वो अच्छा बोले, हम जो खाएं वो अच्छा खाएं, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं, पर आज क्या कर रहे हैं? हम भगवान से मांग रहे हैं? नहीं मांग रहे हैं। भगवान हमें गाड़ी दीजिए, भगवान को पैसा दीजिए, भगवान को रुपया दीजिए, इसके पीछे भाग रहे हैं। और हम जब भगवान से बात मांग रहे हैं तो क्योंकि आप परम कुछ गुरुदेव श्याम जी महाराज जी बात कहते हैं, चित्त का प्रक्षेपण ही जीवन है। ठीक है क्या? चित्त का प्रक्षेपण ही जीवन है। इस एक बात में पूरी की पूरी मनोविज्ञान समा गई है, पूरी की पूरी मनोविज्ञान समा गई है। कैसे? चित्त क्या होता है? जो हमारी अंतःकरण का एक भाग है, सबसे गूढ़ भाग है, जहाँ हमारा कारण शरीर विद्यमान है ना, जहाँ हमारी पॉजर बॉडी हर कार्य, अगर आपको दूध से दही बनाना है, तो कारण कौन है? दूध है ना, और कोई ना कोई कार्य कर रहा है, तो कार्य के सिद्धांत सामने दर्शन का आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे कारण होता है। वैसे ही चित्त है, वहां से हमारी कारण जन्म ले रहा है। तो हम कारण किसको बना रहे हैं? हम कारण क्या पैदा कर रहे हैं? हम भगवान से कारण के रूप में मांग रहे हैं कि हमको साधन चाहिए। हम अपनी अंतःकरण की चेतना की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम भौतिक साधन की तरफ भाग रहे हैं, है ना। आज हमको गाड़ी, रुपया, पैसा, अब वो कौन दे रहा है? उस पर प्रहार करने के लिए जो बाहर के लोग हैं वो हमको प्रेरित कर रहे हैं कि हम तुमको साधन देंगे, हम तुमको साधना नहीं, साधन देंगे। हम साधनाओं को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? साधनों की तरफ। अब वो जो हमको देगा उसकी तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली यही काम हो रहा है। जब हम साधनों के पीछे भागेंगे तो जो हमें साधन देगा उसके पीछे भागने लग भागेंगे, है ना। अगर आज आपके पापा और मम्मा हैं, दोनों लोग हैं, तो आप जा करके पापा से कहेंगे पापा को चॉकलेट चाहिए, पापा मना कर देंगे, तो आप उनके पास जाएंगे, फिर आप मम्मा के पास जाएंगे ना, तो क्योंकि मम्मा को ले लेंगे। सेम इसी तरीके से जब हमने भगवान से साधना नहीं मांगी, हमने क्या मांगा? साधना। तो भगवान ने कहा हम बेटा तुमको साधना देंगे जो उससे ऊपर है, जो तुम्हारी परम चेतना की तरफ को ले जाएगी, जो तुमको आत्मसंज्ञान देगा। हम उसकी तरफ नहीं गए, हमने क्या कहा? हमको साधन चाहिए। साधन कौन दे रहा है? मनुष्य दे रहा है। कौन मनुष्य? जो हमको बुराइयां सिखा रहा है, वैसा मनुष्य दे रहा है। हम उसकी संस्कृति की तरफ भागे चले गए और हमने क्या करा? अपने आप को पिछाड़ दिया। ये कारण है कि हमारा धर्म पूरी तरीके से पतन की ओर जा रहा है। हमारे 10 गुरु, सिखों के 10 गुरु कितना बलिदान दिया उन्होंने, अपने चारों बच्चों को शहीद कर दिया। हमारे उनके बलिदान भूल गए, पूर्ण रूप से भूल गए। आज 25 जनवरी आता है, 1 दिसंबर आता है, हम त्योहार मनाते हैं। जब 4 साहिबजादे शहीद हुए थे, हम उन दिवस को सेंटा क्लॉस को लेकर सेलिब्रेट करते हैं, बजाय इसके कि हम उनको याद करें, है ना। हम जब हमारा बर्थडे आता है, जन्म दिवस आता है, तो हम क्या करते हैं? हम मोमबत्ती जलाएंगे और फूंक मार देंगे, है ना। और तर्क क्या देंगे? आज के उसमें भी तर्क आया है, आजकल नया तर्क आया है कि हम अपने पुराने जीवन को हम क्या करते हैं? फूंक मार के बुझा रहे हैं, नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये तो कोई संस्कृति नहीं है। हम अगर प्रार्थना करते हैं तो भगवान से अपने उज्जवल जीवन की प्रार्थना करते हैं ना, अपने आने वाले जीवन की प्रार्थना करते हैं ना। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ कि हम अपने पुराने जीवन को फूंक मार के बुझा रहे हैं, वो चाहे कितना भी खराब गया। हम अपने आप को अंधकार में डाल रहे हैं ना, पूर्ण रूप से अंधकार में डाल रहे हैं। केक काट देंगे, नाम लिखकर काट देंगे, अपना ही नाम काट रहे हैं, अपने हाथों से कटवा रहे हैं, बच्चों से कटवा रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? किस संस्कृति का हम पे प्रभाव है ऐसा? ये पाश्चात्य संस्कृति है, ये पाश्चात्य दर्शन है। हमारा भारतीय दर्शन, जिसमें 6 दर्शन मुख्य, इतने बृहद दर्शन दिए गए हैं। आचार्य शंकर इतने बड़े प्रणेता रहे इन 6 दर्शनों में, फिर उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने उसमें भाष्य करा है, कितना अनुवाद करा है उनपे, हमने उनको छोड़ दिया। हम आज इस में पड़े हुए हैं, है ना। तो हमें क्या करना है? अपनी संस्कृति को जगाना है। वो कैसे जगेगी? जब हम अपनी परम चेतना को जगा सकेंगे,
अब परम चेतना को जगाने के लिए एकमात्र मूल मंत्र है क्या? माँ गायत्री का पावन मंत्र। क्यों? क्योंकि हमने बताया वो सूर्य से सीधे आपको ऊर्जाएं प्रदान कर रहा है, सूर्य से सीधी ऊर्जा आपको प्रदान कर रहा है। और जब सूर्य की प्रखरता और तेजस्विता आपके अंदर समाहित होगी तो आप क्या होंगे? प्रखर बनेंगे, है ना? तो इसी भाव के साथ हम लोग प्रत्येक दिवस माँ गायत्री को याद करेंगे, माँ गायत्री का स्मरण करेंगे, उनके पावन मंत्र को उच्चारण करेंगे और साथ ही साथ हम लोग अपनी संस्कृति के प्रति सदैव सजग रहेंगे। इस भाव के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं और आशा है कि हमारे यहाँ जो बाल बैठा है, जो बाल बैठे हैं, जितने बच्चे बैठे हैं, वो सब अपनी संस्कृति के लिए सदैव अग्रसर रहेंगे। ठीक है? तभी हम बदलेंगे तो युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। इसी के साथ सभी को प्रणाम। वैसे बहुत हाँ कहाँ घूम रहे हो? आसाम में साउथ जा रहे हैं। आसाम में कहाँ रहे? अभी आसाम में गुवाहाटी में गुवाहाटी में पढ़ा लिखा हूँ। नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ गुवाहाटी, वहीं से मेरा दोस्त गया था। आज विद्यापीठ कॉलेज में आज वाज स्टूडेंट, तो बहुत अच्छा लगा। कब तक हो यहाँ? साउथ साउथ जा रहे? साउथ कहाँ? साउथ में केरला